दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेट। दोस्तों, इस अध्याय में पुत्र की महिमा, दूसरों के द्वारा किए गए पिंडदान आदि से प्रेतों से मुक्ति की बात कही गई है। इस संदर्भ में राजा ब्रभुवाहन तथा एक प्रेत की कथा का वर्णन है। सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते के भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे स्वामीन, किस उपाय से मनुष्य जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्य के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपायों को बताइए जिससे मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सके। श्री भगवान बोले, हे तार्क्ष्य, मनुष्य के हित की कामना से तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्य की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्य की दुर्गति कभी नहीं होती। यदि वह अपने पूर्व जनित कर्मों के कारण पुत्र उत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करे। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक सतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न कराना चाहिए। पुत्र पितरों की पूर्व नामक नरक से रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है। ऐसी सनातनी श्रुति है कि इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य की पितृ शरण से मुक्ति हो जाती है। पुत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों शरणों देव, ऋषि, पितृ से मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार पुत्र और पौत्र तथा परपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न ओरस पुत्र अधर्व गति प्राप्त करता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगश्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र को त्याग दे। हे खग, स्वर्ण पुरुषों की स्वर्ण स्त्रियों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे ओरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्रदान कराने का कारण होते हैं। ओरस पुत्रों के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना? दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो अर्धदैविक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को सूचित करता है। हे तार्क्ष्य, पूर्व काल में त्रेता युग में मौध्य नाम के रणमय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बभ्रुवाहन नाम का एक राजा रहता था। वह यज्ञानुष्ठान, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न ब्राह्मण तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील तथा आचार आदि गुणों से युक्त, स्वरजनों के प्रति अपनातव और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। शास्त्र धर्मपरायण वह राजा औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृग्या के लिए नाना वृक्षों की युक्ति एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना वृक्ष गुणों से व्याप्त और अनेक पक्षियों से भरा हुआ था। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा पश्चिम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधित से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद वह जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले पक्षी समूहों से पूंजित एक वट वृक्ष देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महकती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बाल वाले, अत्यंत मलिन, कुबड़े और मांस रहित एक भयानक प्रेत को देखा। उस वृकत आकृति वाले भयानक प्रेत को देखकर राजा विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और समुत्सुक मन वाला होकर वह प्रेत उनके सामने आया। हे तार्क्ष्य, तब उस प्रेत ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धानांतर हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण मन वाले तथा भयानक रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने पर डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतव स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेतव की प्राप्ति का सारा कारण बताओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतव नष्ट होगा? प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतव का कारण सुनकर आप कृपा करके उसे दूर करने की कृपा कीजिएगा। वेदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध था, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण।
धनिक को भवन तथा देव एवं राजपूतों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठानों से युक्त था। हेतात में वहाँ रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विविध होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन अंधे व कृपाल मनुष्य को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्यकर्म मेरे दूत द्रव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहत नहीं है, कोई बांधव नहीं है और ना ही कोई ऐसा मित्र है जो मेरी अद्रदेही क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के बाद जिस व्यक्ति के पूर्णास मानसिक श्राद्ध नहीं किए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतव सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा अत्रदेही क्रिया करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्गों का बंधु होता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण वह प्रेत योनि मेरे लिए दुखसह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल व फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख तथा प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल व फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। यदि मेरे उद्देश्य से यथा विधि नारायण बलि की जाए, इसके बाद वेद मंत्रों द्वारा मेरी सभी औदेविक क्रिया संपन्न हो जाए, तो निश्चित ही मेरा प्रेतव नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान तथा प्राणियों में दया, सत्शास्त्र का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सभी प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतों को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 स्वर्ण 32 मासा भार का सोना लेकर उसे नारायण की एक प्रतिमा बनवाइए, जिसे विधिवत पवित्र जलों से स्नान करा दो और पीले वस्त्रों से वेशिष्ट करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवार्षित करें। तदंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजा करें। इसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके धृत दिति तथा दूध से देवों को तृप्त करें। तदंतर सम्माहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतमा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित होकर अद्रदेही क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करे, फिर शैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करे। राजा ने कहा कि हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घाट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए। सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घाट दान के विषय में बताइए। प्रेत ने कहा, महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतव नहीं होता है, जिस सुदृढ़ दान से प्रेतव नहीं होता है, उसे मैं कहता हूँ। आप ध्यान से सुने। प्रेत घाट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला है, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणों को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दान को देने की क्या आवश्यकता है। राजन, उस घाट के मध्य में कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें और घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में लोकपालों का आवाहन करके उसकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्मय घाट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापादकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा है, कश्यप पुत्र गरुड़ प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए अद्र देवी क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अंतर्ध्यान हो गया। हे प्रेषण, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उन्होंने विधि विधान से अद्रदेही क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो भी सुनता है और जो भी सुनाता है, वे दोनों ही पापचारों से युक्त होने पर भी प्रेतव को प्राप्त नहीं होते। आप इस बात को समझ सकते हैं। इस तरह से गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, आपको यह अध्याय कैसा लगा? अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल 8वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।